TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा पोस्ट की जानिब से कहा गया है कि 121 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद उन्होंने मिसिसागा में अपनी पूरी शिफ्ट के टेस्ट कराने का फैसला किया है। जिन मुलाजमीन के टेस्ट मस्बत आए हैं उन्हें 14 रोज तक करंतना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,25,495 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,462 हो गईं, जबकि 6,30,430 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,47,235 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,208 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,44,932 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,568 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,18,436 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,484 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 62,412 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,104 है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें नौमुंतखब अमरीकी सदर के इस फैसले से मायूसी हुई है, जिसमें उन्होंने की स्टोन पाइपलाइन मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नए अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अमरीका और कनाडा के दरमियान बनने वाले पाइपलाइन मंसूबे की मअतली पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि जुमे के रोज अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू में इस मामले पर भी बातचीत की जाएगी। अपने सदारती दौर के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सूबे अल्बर्टा से अमरीकी रियासत नेब्रास्का तक तेल की तरसील की 12,000 मील लंबी की स्टोन XL पाइपलाइन की तामीर की मंजूरी दी थी, लेकिन जो बाइडन ने साबिक सदर के इस फैसले को भी मनसूख कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें नामुंतखब अमरीकी सदर के इस फैसले से मायूसी हुई है, जिसमें उन्होंने की स्टोन पाइपलाइन मंसूबे को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कनाडा के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा, ताहम उन्होंने जो बाइडन की जानिब से मुतनाज़े इक़दामात और फैसलों को तब्दील करने के इक़दामात की हिमायत की। उन्होंने कहा कि जो बाइडन माहौलियात के हवाले से जो काम करना चाहते हैं वो उसे सराहते हैं। इससे कबल कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नए अमरीकी सदर से बातचीत के दौरान पाइपलाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू की जाएगी और उन्हें कनाडा के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा, जबकि कनाडा स्टोन XL पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीका पर अपना दबाव जारी रखेगा। टोरंटो की शहरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हर कोई वैक्सीन सप्लाई चीन के मामलात पर मायूस है। शहरी इंतजामिया सप्लाई दस्तयाब होने के बाद वैक्सीन क्लिनिक दोबारा कायम करने की मुंतज़िर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने फाइजर कनाडा के सदर से गुफ्तगू के दौरान दुनिया की दीगर ममालिक की निस्बत कनाडा में वैक्सीन की फराहमी कम होने की वजह दरियाफ्त की। डग फोर्ड का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कंपनी पर जोर दें कि कनाडा में वैक्सीन की फराहमी को तेज करे। टोरंटो में कोरोना वैक्सीन की फराहमी में मसाइल के सबब 5 दिन बाद ही बंद कर दिया गया। शहरी इंतजामिया की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फाइजर बायोइनटेक की जानिब से वैक्सीन की किल्लत के सबब क्लिनिक को बंद किया जा रहा है। इस क्लिनिक में सिर्फ 2 दिन ही काम हुआ था। शहरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हर कोई वैक्सीन सप्लाई चेन के मामलात पर मायूस है। शहर सप्लाई दस्तयाब होने के बाद वैक्सीन क्लिनिक दोबारा कायम करने का मुंतज़िर है। क्लिनिक एक दिन में 250 अफराद को कतरे पिलाने के मकसद के साथ कायम किया गया है। दूसरी जानिब टोरंटो पुलिस चीफ जेम्स रॉमर का कहना है कि टोरंटो पुलिस ने गैर मुहतात और कोरोना के हिफाजती इकदामात को सबूताज करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने शहरियों की तरफ से मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कम अज कम 11 मुकामात पर छापे मारे, जबकि 2 अफराद को गैर कानूनी इज्तिमा मुनक्किद करने के इल्जाम में जुर्माने भी आयद किए गए। पुलिस तर्जुमान ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर जरूरी इज्तिमा से गुरेज करें या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कारोबारों जिन्हें वबाई सूरत हाल के दौरान काम करने की इजाज़त है, उनके कारकुनों और सार्फिन को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काम की जगह की मुआयना की मुहिम में तोसी कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कारोबारों जिन्हें वबाई सूरत हाल के दौरान काम करने की इजाज़त है, उनके कारकुनों और सार्फिन को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काम की जगह की मुआयने की मुहिम में तोसी कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते सूबे के बड़े स्टोर्स में बड़े पैमाने पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के केसेस सामने आने के बाद सूबाई इंतजामिया की जानिब से अफसरान मज़ीद कारोबारों के दौरे करेंगे, जहाँ लोगों को एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही दी जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वाले कारोबारों पर जुर्माने किए जाएंगे। इस मुहिम में 300 के करीब अफसरान शरीक हो रहे हैं, जबकि हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वाले कारोबारों को 1000 से $1 करोड़ तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मुलाजमीन को $750 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता वीकेंड पर मुहिम के दौरान हुक्काम की जानिब से 240 स्टोर्स के दौरे किए गए थे, जिनमें से 76 कारोबार हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हाई अलर्ट रहा, जहां 25,000 फौजियों को तैनात किया गया है, जबकि इस बार तकरीब में शिरकत के लिए सिर्फ 1000 अफराद को मदऊ किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से मुजाहरों के बाद सख्त सिक्योरिटी हिसार में जोसेफ बाइडन ने अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाने के बाद कहा है कि सबका सदर हूँ, कोई तफरीक नहीं करूंगा, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी और वबा का मुकाबला कर सकते हैं, इख्तिलाफात को जंग में नहीं बदलना चाहिए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हाई अलर्ट है, जहाँ 25,000 फौजियों को तैनात किया गया है, जबकि इस बार तकरीब में शिरकत के लिए सिर्फ 1000 अफराद को मदऊ किया गया। तकरीब में शिरकत करने वालों में ज्यादातर कांग्रेस अरकान और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल हैं। जो बाइडन की अहलिया जिल बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस के शौहर डगलस एम हॉब, साबिक सदर बराक ओबामा, उनकी अहलिया साबिक सदर जॉर्ज W बुश और उनकी अहलिया, साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज से कबल गुलकारा लेडी गागा ने कौमी तराना पढ़ा, जिसके बाद जो बाइडन से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने हलफ लिया और सदारती दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद खिताब किया। नायब सदर कमला हैरिस भी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस सोनिया सोटोमायर से हलफ लिया। बाइडन के हलफ लेने से कबल गुलकारा जेनिफर लॉपेज और गुलकार गॉर्थ ब्रॉक्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर एपिस्कोपल चर्च के पादरी सिल्वेस्टर बेमन ने दुआ करवाई। हलफ उठाने के बाद पहले खिताब में नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स और नायब सदर कमला हैरिस, स्पीकर नैंसी पेलोसी, माइक पेंस समेत दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज का दिन जमहूरियत की कामयाबी का दिन है। कुछ रोज कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरी बुनियादें हिला दी थी। आज अशखास की नहीं, जमहूरी अमल की फतह हुई। जमहूरियत बहुत कीमती होने के साथ नाजुक भी है। जोसेफ बाइडन का मजीद कहना था कि अमेरिका को बहुत चैलेंजेस का सामना है, हमने जंगों और मुश्किल हालात में मिलकर मुकाबला किया। कोरोना के बायस अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी, मईशत मुतासिर हुई। हमारा मुल्क अजीम लोगों का मुल्क है। अपनी पार्टी के पहले 2 सदूर की गिरा कदर खिदमत को सराहता हूँ। नामुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि आज पूरे अमरीका को फिर से मुत्तहिद करने का दिन है। अमरीका अजीम लोगों का मुल्क है, हमारे दरमियान बेहतरीन रवाबित हैं। मैं अमरीकी आइन की ताकत पर यकीन रखता हूँ। हमें नफरत, तासुब, नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि तारीख, अकीदे और दलील के साथ हम अमरीकियों को मुत्तहिद करेंगे। आज का दिन वो है जब हमें रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका बनना होगा। हमें इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना चाहिए। नामुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि एक बार फिर अमेरिका को अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे, सफेद फाम नस्ल परस्ती को शिकस्त देंगे, अपने मुल्क को एक बार दुनिया का ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। हम सबका एक होना ही आगे जाने का रास्ता है। पूरे अमेरिका का सदर हूँ, कोई तफरीक नहीं करूँगा। कोरोना से जितनी हलाकतें हुई उतना नुकसान जंगों में नहीं हुआ। कुछ चीजें दुरुस्त करनी है और जख्मों पर मरहम रखना है। सदर बाइडन ने पहला हुक्म कोरोना वायरस से निमटने के लिए जारी किया है, जबकि ट्रंप इंतजामिया की मुतनाज़ पॉलिसियों को ख़त्म करने के लिए मुतादिद हुक्मनामे जारी किए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए। व्हाइट हाउस पहुंचते ही मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म करने समेत 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 78 साल की उम्र में अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से मनसब संभालते ही कई सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि वो प्रेस की आज़ादी की दिल की गहराइयों से कदर करती हैं। अमेरिकियों को सच और हकायक से आगाह रखना हमारा मकसद है। जेन साकी के मुताबिक सदर बाइडन ने पहला हुक्म कोरोना वायरस से निमटने के लिए जारी किया है, जबकि ट्रंप इंतजामिया की मुतनाज़ पॉलिसियों को खत्म करने के लिए मुतादिद
हुक्म नामे जारी किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि सदर ने सिफारतकारी के जरिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर खदशात दूर करने का कहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ईरान दोबारा जौहरी मुआहदे में शामिल हो। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर बाइडन ने पहले रोज 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। ज्यादातर हुक्मनामे ट्रंप की मुतनाज़ पॉलिसियों को खत्म करने के लिए हैं। नए अमरीकी सदर बाइडन ने तमाम विफाकी इमलाक पर मास्क लाजमी करार देने के बिल पर दस्तखत किए। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे की बहाली पर भी दस्तखत कर दिए। बाइडन ने ट्रंप इंतजामिया से पहले की अमरीकी पॉलिसियां बहाल करने पर दस्तखत किए। ट्रंप इंतजामिया के मुतनाज़ इक़दामात वापस लेने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने बाज़ मुसलमान ममालिक के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी खत्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। तिब्बी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होने वाला UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के दही इलाके में गिरकर तबाह हुआ। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तीनों नेशनल गार्ड्स हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मगरबी न्यूयॉर्क में अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर गिरने से 3 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होने वाला UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के दही इलाके मेंडन के एक खेत में शाम 6:30 बजे गिरकर तबाह हुआ। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तीनों नेशनल गार्ड्स हलाक हो गए। जाए हादसा की तहकीकात की जा रही हैं और फेडरल एविएशन इंतजामिया का कहना है कि वो इस अमल में हिस्सा लेंगे। जाए हादसा की ली गई तस्वीर में बर्फ से ढके हुए खेत में मलबे को जलते हुए देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट डिवीजन ऑफ मिलिट्री एंड नेवल एयरक्राफ्ट के पब्लिक अफेयर डायरेक्टर एरिक डर के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने रोस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद आर्मी एविएशन सपोर्ट सहूलत से उड़ान भरी थी और 171वें जर्नल सपोर्ट एविएशन बटालियन को दिया गया था। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंडकोमो हादसे में हलाक नौजवानों को खराज तहसीन और वाक़े के सोग में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम नीम सरंगू रहेगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नेशनल गार्ड्स हमारे फौजी थे जो रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देते हुए यहाँ और बैरून मुल्क हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। मैं न्यूयॉर्क में रहने वाले तमाम अफराद और फौजियों के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। मोनरो काउंटी के शेरिफ टूड बैक्स्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने इंजन में आग लगी हुई देखी और हेलीकॉप्टर बहुत नीचे परवास कर रहा था। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह से हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स जिंदा न बच सका और हलाक होने वाले फौजियों को अजीम अमरीकी करार दिया। वाज़ेह है कि यह हादसा एक ऐसे मौके पर हुआ जब इससे चंद घंटे कबल ही वाशिंगटन में अमरीकी तारीख के 46वें सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुल्क के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए बगैर व्हाइट हाउस से मैरीलैंड में वाक़िए एंड्रियो एयरबेस रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा हामियों से बतौर अमरीकी सदर अलविदाई खिताब किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुल्क के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए बगैर व्हाइट हाउस से मैरीलैंड में वाक़िया एंड्रयू एयरबेस रवाना हो गए, जहां उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा हामियों से बतौर अमरीकी सदर अलविदाई खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रुखसत होते वक्त सहाफ़ियों को कहा कि हमारे हैरत अंगेज 4 साल गुजरे हैं और हमने बहुत से मामलात को अंजाम तक पहुँचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अमरीकी आवाम से मोहब्बत करते हैं। बाद अज़ा अमरीकी सदर ने मैरीलैंड में वाक़िया एयरबेस पर अपने हामियों से खिताब के दौरान कहा कि लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके अहले खाना और उन्होंने 4 साल किस तरह जद्दोजहद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज में की जाने वाली तब्दीलियों की निशानदही करते हुए कहा कि हमने जो कुछ किया वो हर मयार से हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो आपके टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो मैंने आपको पहले ही आगाह किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वबा से मुतालिक कहा, हमने जो कुछ किया वो तिब्बी मौजज़ा है और वो वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि वायरस एक खौफनाक चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कोरोना को चाइना वायरस करार दिया। उन्होंने अपने अलविदाई तकरीर के इख्तिताम पर कहा कि सदर बनना सबसे बड़ा एजाज रहा है। हामियों को मुखातिब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा और देखते और सुनते रहेंगे और एक मरतबा फिर वापस आने का वादा करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन और कैमला हैरिस का नाम लिए बगैर नई इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अलावा अजी व्हाइट हाउस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की अलविदाई वीडियो जारी की गई। वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रवां हफ्ते नई इंतजामिया आ रही है
ہے اور امریکہ کی سلامتی اور اس کی خوشحالی اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت رہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر میری اولین ترجیح امریکی کارکنوں اور امریکی خاندانوں کے مفادات رہی۔ میں نے آسان ترین راستہ تلاش نہیں کیا، دراصل یہ سب سے مشکل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے مشکل اور سخت ترین لڑائیاں لڑیں، مشکل ترین انتخاب لڑا کیونکہ آپ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ نے مفتی کبیر کے حوالے سے حیران کن انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ ایک ٹی وی شو سے قبل اپنی ٹیم کے ہمراہ مفتی کبیر کو ایک ریسٹورانٹ لے کر گئی جہاں انہوں نے میرے ساتھ نامناسب حرکت بھی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے کہا ہے کہ میں نے مفتی قوی کو صرف تھپڑ ہی نہیں جوتے بھی مارے ہیں۔ مقامی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں حریم شاہ نے کہا کہ میں نجی چینل پر ایک شو کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے سوچا ہوا تھا کہ شو کے مہمانوں میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلاؤں گی جن کی وجہ سے میری کردار کشی ہوئی۔ اسی وجہ سے دنیا کے سامنے حقیقت لانے کے لیے مفتی قوی کو شو میں بطور مہمان مدعو کیا اور لاہور سے کراچی آنے کے لیے تمام اخراجات خود اٹھائے۔ انہوں نے بتایا کہ مفتی قوی کے ساتھ ایک لڑکی کی سیلفی وائرل ہوئی تھی، اس دوران میں بیرون ملک تھی۔ یہ بات پتہ ہونے کے باوجود مفتی قوی نے جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولا کہ سیلفی میں حریم شاہ ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت لعن و طعن کی گئی، لیکن میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی رکھی کہ ایک دن میں بدلہ ضرور لوں گی اور انہیں دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رہوں گی۔ حریم شاہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ عرصے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا بند کر دی تھی اور باکو چلی گئی تھی، تاہم اس دوران مفتی قوی نے مبشر لقمان کے شو میں شرکت کی اور میری نئی ویڈیو نہ آنے کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے مجھ سے نکاح کر رکھا ہے، اور جب میزبان نے مزید کچھ پوچھا تو اس پر مفتی صاحب ہنستے رہے۔ ٹک ٹاکر نے مفتی قوی کے حوالے سے حیران کن انکشاف یہ بھی کیا کہ شو سے قبل اپنی ٹیم کے ہمراہ مفتی قوی کو ایک ریسٹورینٹ بھی لے کر گئی جہاں انہوں نے میرے ساتھ نامناسب حرکت بھی کی، لیکن اس وقت بھی میں نے خود پر قابو رکھا اور سوچا کہ اگر ابھی میں نے اپنا رد عمل دیا تو تمام معاملات بگڑ جائیں گے، اور جہاں تک تھپڑ مارنے والی ویڈیو کی بات ہے تو میں نے اب تک مفتی قوی کو صرف تھپڑ ہی نہیں بلکہ جوتے بھی مارے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں اہم عہدوں پر فائز رہنے والے 28 افراد پر پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے 28 اہم عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں اہم عہدوں پر فائز رہنے والے 28 افراد پر پابندیاں اس لیے عائد کی گئی ہیں کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جن افراد پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں انہوں نے چین کے مفادات کے خلاف منصوبہ بندی کی اور مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ان اقدامات سے چینی عوام میں اشتعال پھیلا اور چین امریکہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پابندی کا شکار افراد اور ان کے اہل خانہ پر چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ ان افراد میں سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو سر فہرست ہیں، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد مشیر بھی اس میں شامل ہیں۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ خودکشی کیس میں اداکارہ کنگنا رناوت کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ خودکشی کیس میں اداکارہ کنگنا رناوت کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے بعد بہت سی اداکاراؤں کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی گرل فرینڈ ریحا چکرورتی کو بھی پولیس نے حراست میں لیا، جس کی وجہ نہ صرف اداکار کی خودکشی تھی بلکہ انہیں منشیات کی عادت میں مبتلا کرنے کا معاملہ بھی تھا۔ سشانت کی موت پر بالی ووڈ کے کسی بھی اداکار نے کھل کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، سب ہی نے اس سنگین معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن کنگنا رناوت نے لب کشائی کرتے ہوئے اداکار کی موت کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ دراصل یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹر پر ایک خاتون کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ سشانت کی موت کے حوالے سے بہت سے راز افشاں کرنے پر میری جان کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ان کی موت کے تانے بانے مافیا اور منشیات فروشوں سے ملتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں کورونا وائرس کی وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 فروری تک رات بھر کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,73,25,443 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 20,83,754 ہو گئیں، جبکہ 6,98,82,077 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,15,894 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,49,98,975 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,52,906 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,06,11,719 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 2,12,893 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 86,39,868 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 93,290 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 35,05,754 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 24,487 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 24,06,216 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,338 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,65,563 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔